हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग आप लोगों के लिए ला रहे हैं। एग्ज़ाम्स बहुत पास आ रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन की डेट शीट टेंटेटिव वाली आ चुकी है। 17 फैब से हैं, कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं होना है ऑफिशियल में, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चंस की। देखिए, ये क्वेश्चन CBSE 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो इसमें मुझे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही होगी, आपको सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देन आफ्टर उसे फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, आज हम इसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए, इसके लिए बेस्ट तरीका ये रहने वाला है कि आपके पास ये है, ठीक है बच्चों, a + b + x, ठीक है। अब ये वाला जो x है 1/x, इसे आप इस साइड ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा कि 1/a + b + x और ये 1/x एक साइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या रहता है कि जो हमारा x वाला टर्म है, वेरिएबल टर्म से उसे एक साइड कर लो, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लो। तो देखिए, यहाँ से इसे एक साइड कर लेंगे तो 1/x, ये प्लस का था वो इधर मैंने शिफ्ट कर दिया, 1/a + 1/b को हमने एक साइड कर दिया, ठीक है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करने वाले हैं, इसमें से हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, a + b + x और x एक साइड, ठीक है। तो a + b + x से a + b + x गया, आपके पास क्या बचा x, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x, माइनस लगाओ, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई x से x गया, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास a + b + x, तो -1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसका एलसीएम ले लो ab, a से a गया तो b का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा b, प्लस b से b गया तो a का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा a, तो ऊपर हो गया a + b, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ऊपर से x -1 का मल्टीप्लाई -a, -1 का b में माइनस का b, -1 का x में माइनस का x, और नीचे से हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और a + b/ab, इसे आप ऐसे लिख सकते हो। अब ज़रा देखो, ज़रा ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि आपका -x से प्लस का x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। -x से प्लस का x कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर -a और -b बचा है, आप क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये a + b हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो गया a + b, और नीचे आप इसे एज इट इज़ a + b + x और x, और इक्वल्स टू में a + b/ab। अब देखिए, a + b से a + b कैंसिल, a + b से a + b कैंसिल, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे बचा 1 और यहाँ बचा -1, तो इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर रहा हूँ, तो माइनस का ab, और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, तो a + b + x का मल्टीप्लाई x, ये ऐसे आ गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो माइनस का ab, x का मल्टीप्लाई a में करो ax, b का मल्टीप्लाई x में करो bx, प्लस x का मल्टीप्लाई x में करो x², ठीक है। अब -ab को इधर शिफ्ट कर दो, x² को इधर लो, x² + ax + bx और प्लस का ab। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लगी है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करने वाले हैं, x², यहाँ से x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा a + b और प्लस का ab। अब आप चेक कर सकते हो कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन लगभग आ चुका है बच्चों। जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रूरत नहीं थी, ऊपर वाले से भी हम सॉल्व कर सकते थे। देखो कैसे, कि इन दोनों का ग्रुपिंग कर लो, इन दोनों का ग्रुपिंग कर लो, इसमें से कॉमन आप लोग निकाल लो ग्रुपिंग करके, ठीक है।
तो 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ से x आया कॉमन, तो यहाँ पे बचा x प्लस a, और प्लस यहाँ पे क्या आया, b कॉमन आया, तो b कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस a। अब यहाँ से आप x प्लस a कॉमन निकाल लो, तो आपके पास बचा x प्लस b। x प्लस ए भी इक्वल है 0 के, x प्लस बी भी इक्वल है 0 के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x की वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना, 2 रूट्स आता है, तो x प्लस ए के इक्वल में भी 0 और x प्लस बी के इक्वल में भी 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आई माइनस का a और x की वैल्यू यहाँ से आई माइनस का b। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू माइनस का a, x की वैल्यू माइनस का b आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। ठीक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पे कराऊंगा, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे बिल्कुल परफेक्टली सीखते हुए चलो। नोट इट डाउन बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CBSE 2004 में आया हुआ है, ये देखिएगा, ये CBSE 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, और ये CBSE 2004 और 9 दोनों में आया हुआ है। तो आपको इसमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी इससे पिछले वाला मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो फैक्टराइजेशन से मेथड से कराया था। अब ये वाला क्वेश्चन आपको यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से देखो हम कराएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि इसमें हम a को पहले पता करेंगे, a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है। ठीक है बच्चों, तो a क्या हो गया इसमें p स्क्वायर, और b हो जाएगा x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, और जो c हो जाएगा हमारे पास, c हो जाएगा माइनस का q स्क्वायर, माइनस का q स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसके सारे मतलब a b c को हमने निकाल लिया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और हमने इसको a b c को निकाल लिया, और अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों, a b c यहाँ पर क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, पता है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का d अपॉन का 2a। ये वाला हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, और इसमें हमारे पास जो x की जो दो वैल्यू है ना, एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी। ठीक है, और जो d होता है, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की जो आपके पास वैल्यू रहती है b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये बोलते हैं हम d को, डिस्क्रिमिनेंट को। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में इसे रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं। तो देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस b क्या है आपके पास, माइनस का p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। चेक करो, अब ये प्लस वाला उठाओ पहले, प्लस वाला, अंडर रूट d क्या है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखो b स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 4a क्या है बच्चों, a है इसमें p स्क्वायर, c क्या है माइनस का q स्क्वायर। इस तरह से हमने इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया, अपॉन लगाया 2a a क्या है हमारे पास p स्क्वायर, तो a के प्लेस पर हमने p स्क्वायर पुट कर दिया। इस तरह से हमने फॉर्मूले में इसे पुट कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो d था, d के प्लेस पर b स्क्वायर माइनस 4ac था, b स्क्वायर माइनस का 4ac, a था p स्क्वायर और c था माइनस का q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नीचे से ऐसे रख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि देखिएगा x इज इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे, इसे अभी एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस, इसे हम अंदर ही अंदर सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला ओपन कर लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो p4
प्लस Q4 माइनस का 2AB, तो 2P² Q², ठीक है। और माइनस हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा 4P² Q², इतना बचा अपने पास, ठीक। और नीचे से अपने पास क्या हुआ, नीचे से अपने पास हुआ 2P², ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से आप इसे चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का P² और माइनस प्लस का Q², ठीक है। प्लस लगाइए, अंडर रूट में देखिएगा क्या बच रहा है, P4 को एज इट इज़, P4 को हम लिख सकते हैं P² का स्क्वायर, Q4 को लिख सकते हैं Q² का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 4P² Q² में से माइनस 2P² Q² जाएगा, तो आपके पास प्लस का बचेगा 2P² और Q², ठीक है। और नीचे से अपने पास बचा 2P², ठीक है बच्चों। चलिए, तो अभी हम क्या है ना, ये क्वेश्चन बाद में लिख लेंगे, इसे मिटाते हैं, सेकंड में लिख लेंगे हम इसे, देखिएगा। अब मेरे पास ये बचा, तो मैं यहाँ पर इसका बाकी का कैलकुलेशन करता हूँ। x इज इक्वल्स टू माइनस P² प्लस Q² प्लस, अब देखिए यहाँ से ज़रा ढंग से देखिएगा, ये पूरी एक आइडेंटिटी बन रही है। देखिए A² प्लस B² प्लस का 2AB, अब चेक करो, A को हमने P² माना है और B को हमने Q² माना है, तो पूरी एक आइडेंटिटीज बन रही है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज किसकी बन रही है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि P² प्लस Q² का होल स्क्वायर, ये पूरी एक आइडेंटिटीज बन रही है, आप चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, ठीक है। और नीचे अपने पास तो 2P² बची रही है, ठीक है बच्चों। x इज इक्वल्स टू, अब देखो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये आइडेंटिटीज बनी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, माइनस का P² प्लस का Q² प्लस का P² और प्लस का Q², यहाँ से P² Q² बचा, नीचे से 2P²। अब देखिए माइनस का P² से प्लस का P² कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर से हमारे पास क्या बचा, 2Q², क्योंकि Q² कितना हो गया, 2Q², और 2P² नीचे से है ही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू Q² अपॉन P² आ गई, ठीक है। Q² अपॉन P² आ गई, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं एक और रूट की। तो एक और रूट इसमें क्या होता है कि जो हमने प्लस लिखा है यहाँ पे, वो हम सिमिलरली दिखा के जो नेक्स्ट रूट निकलेगा, इसमें हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल्स टू माइनस P² प्लस Q² चल रहा था, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, माइनस का, और जो ब्रैकेट में बचा हुआ था वो बचा हुआ था P² प्लस Q², नीचे अपने पास क्या था, 2P²। तो अब मैं ये माइनस वाला कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये मैंने आपको प्लस वाला करके दिखाया था, अब ये माइनस वाला कर रहा हूँ। तो देखिए माइनस वाला आपका कर सकते हो, माइनस का P² प्लस का Q², माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का P² माइनस और प्लस माइनस का Q², नीचे अपने पास हुआ 2P², ठीक है। तो प्लस के Q² से माइनस का Q² कैंसिल, और माइनस का P² माइनस का 2P² और नीचे हुआ 2P², ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। तो एक x की वैल्यू क्या बची बच्चों, माइनस का 1, ठीक है। एक हमारे पास x की वैल्यू आई माइनस का 1, और एक हमारे पास x की वैल्यू आई Q² अपॉन P²। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ, ठीक है। हेलो बच्चों, इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ये भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। अभी मैंने इससे पिछले वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कराया था, ये सेकंड पार्ट है इसका। ये CBSE 2004 एंड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप a को निकालिएगा। a होता है x² का कोफिशिएंट यानी कि 9, b होता है आपका x का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 9 a प्लस b,
ये x का कोफिशिएंट, और c ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा आपके पास c हो जाएगा। c इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 5ab, ये पूरा आपके पास c हो जाएगा। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सबसे पहले हम abc निकालते हैं, ठीक है। abc आपने निकाल लिया, अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन का 2a, जहाँ पर d होता है आपका b स्क्वायर माइनस का 4ac, जैसे हम डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ फ्रूट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा अब हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। तो हमें एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b क्या है आपके पास, माइनस का 9 और a प्लस b है, ये आपके पास माइनस का b है, ठीक है, प्लस अंडर रूट डी। अब जो आपका d है, d को ये कैसे यूज़ करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है मेरे पास, माइनस का 9 a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, a है आपके पास 9 और c मेरे पास थोड़ा सा बड़ा है, आप चेक कर लो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस का 5ab, ये मेरे पास c है, ठीक है, अपॉन नीचे करना है अपन को 2a, तो 2a, a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास 9। तो बस हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 9 a प्लस b, इसे आप ऐसे लिखो प्लस, इसे सॉल्व करो, ये मेन है। देखिए ये माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 81 और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, समझ में आ गया ना। -9 था ब्रैकेट में अलग से और a प्लस बी अलग से था, तो दोनों का स्क्वायर होगा इसमें, -9 का भी स्क्वायर होगा और a प्लस बी का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिएगा माइनस लगाइए, 4 9 जा 36 का इस पूरे में आपको मल्टीप्लाई होता जाएगा बच्चों, ठीक है, ये पूरे में। उसके बाद नीचे हो जाएगा अपने पास 2 9 जा 18, नीचे हो जाएगा 18, ठीक है। तो देखिए बाकी का अदर करते हैं, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करूँगा, देखिएगा x इज इक्वल्स टू, आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, 9a प्लस का 9b प्लस, और यहाँ से अंदर से भी आप मल्टीप्लाई कर लो, 81a स्क्वायर 81b स्क्वायर प्लस 81 2 जा होता है 162ab, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, 81 2 जा कितना होता है 162ab। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, माइनस का 36 2 जा 72a स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस 36 2 जा 72b स्क्वायर, और बच्चों माइनस और प्लस माइनस 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 15 और 3 18ab। ये इस तरह से हमने इसे कर दिया, और नीचे आपके पास 18 ही आएगा, 2 9 जा 18 वो चल रहा है। अब हमें जो भी मेन काम करना है वो इसमें करना है, इसमें अंडर रूट वाले में, ठीक है। तो देखो यहाँ साइड से देखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 9a प्लस 9b चल ही रहा है आपका, प्लस अंडर रूट 81a स्क्वायर, देखो 81a स्क्वायर में से माइनस का 72a स्क्वायर जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, क्योंकि 81 बड़ा है। ऐसे ही 81b स्क्वायर में से 72b स्क्वायर जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का 9b स्क्वायर,
सही है। चलो ऐसे ही माइनस का 180 ए बी में से 162 ए बी जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 180 में से 162 है 18 ए बी, तो माइनस का 18 ए बी, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, तो हो गया अपना इतना। अब इसे आप नीचे 18 ही लिख दीजिए। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। 9a प्लस 9b प्लस अंडर रूट में, अभी देखिए 9a स्क्वायर है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3b का होल स्क्वायर, और माइनस का 2ab, 18a को लिख सकता हूँ माइनस का 2a, a क्या है 3a और b क्या है 3b, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, इससे मेरे को क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि इससे मेरे को एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, और आइडेंटिटी का होल स्क्वायर मिलेगा तो वो अंडर रूट वहाँ पर कैंसिल कर देगा। ठीक है, और नीचे अपॉन में मेरे पास क्या हुआ 18। वेरी गुड। तो 9a प्लस 9b प्लस का, तो देखो यहाँ से हमारी क्या आइडेंटिटी बनी, 3a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये बनी हमारे पास आइडेंटिटीज 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटीज हमारे पास बन गई। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इससे मेरे नीचे मेरे पास आया 18, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। 9a प्लस 9b प्लस का 3a, इसे माइनस का बनेगा बच्चों, एक मिनट मैं ये, क्योंकि ये माइनस का 2ab है ना, तो ये माइनस का बनेगा 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस का बनेगा। तो 3a माइनस का 3b और नीचे से अपने पास बचा 18, तो क्वेश्चन लगभग सॉल्व होने वाला है। 9a और 3a 12a, और 9b में से 3b गया प्लस का 6b, और नीचे से 18, आप यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हो, तो हमारे पास बचा 2a प्लस b अपॉन 18, 6 से गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास एक x आया 2a प्लस b अपॉन 3, 2a प्लस b अपॉन 3। अब जो एक माइनस वाला है, ये तो मेरा प्लस वाला आ रहा है, देखो यहाँ पर आप माइनस लगा दोगे और सिमिलरली इसे ऐसे ही कर लोगे। ठीक है ना, तो इसका सेकंड रूट आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स। इसे थोड़ा सा अच्छे से रीड करना। ये भी क्वेश्चन आपको क्लास 10th में 2013 एंड 2017 दो बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, वी हैव, सबसे पहले इक्वेशन लीजिए k माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 12x प्लस 2, ये वाली, ये हमने इक्वेशन को उठा लिया। और सबसे अच्छी बात, आप क्वेश्चन को रीड करिए कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, और इसमें क्या बोल रहा है, जो इक्वेशन बोल रहा है वो हैज़ इक्वल रूट्स है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हमारा क्या होगा इसमें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। और जब भी आपको इक्वल रूट्स बोलता है तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है ना, जब भी आपको रियल रूट्स बोलेगा, इक्वल रूट्स बोलेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट आपको जो होगा नेचर ऑफ रूट्स वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें से a निकाल सकते हैं। तो a हमारे पास इस इक्वेशन से क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट k माइनस 12, और b की बात करेंगे तो b हो जाएगा हमारे पास 2k माइनस 12, x का कोफिशिएंट
x का कोफिशिएंट, ये वाला x का कोफिशिएंट, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये a है, और c क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों 2, c हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो हम यहाँ से अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो b क्या है हमारे पास, b हमारे पास 2k माइनस 12 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, a है k माइनस 12 और c है अपने पास 2 इज इक्वल्स टू 0। बस इसे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और यहाँ से हम k की वैल्यू बहुत इजीली, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। सीबीएसई बोर्ड के लिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत इस चैनल पे आइएगा और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिएगा। ठीक है ना, आप जुड़े रहिएगा केडी मैथ्स क्लासेस के साथ, बिल्कुल आपका पूरा भरोसा है। देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4 2 ज़ा 8, इसे 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए और k माइनस 12 को एज इट इज रख लीजिए। ठीक है, तो 4, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, k स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस का 2ab का मतलब हो गया 24k। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, माइनस का 8k और माइनस प्लस का 8 का 12 में मल्टीप्लाई, तो 12 8 जा होता है 8 2 जा 16, कैरी लगा 1, 8 1 जाओ 9, 96 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दीजिए, पूरे में, तो 4k स्क्वायर, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल पे आ जाइए, आराम से पढ़ सकते हो। 4 का 144 का मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, कैरी लगा 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 576। ठीक है, ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई 24 में करिएगा, माइनस का 4 4 जा 16, कैरी लगा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 96k। और ये हमारे पास चल ही रहा है माइनस का 8k और प्लस का 96 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिएगा, जो जो क्वेश्चन कराया जाएगा वही वही आपका बोर्ड में आएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे रवि सर के साथ। ठीक है बच्चों, लगे रहिए। 4k स्क्वायर, अब देखिएगा माइनस का 8k और माइनस का 96k, ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 104k। ठीक है, और 576 और प्लस 96, आप दोनों प्लस करिएगा, 576 और 96 को, 6 और 6 12, कहीं लगा 52, 9 7 16 1 17, 672। ये हो जाएगा प्लस का 672 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 6 जा इतना आएगा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 6 जा 24 प्लस 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24, 4 8 जा इज इक्वल्स टू 0। 4 को 0 में रख दो तो आपके पास k स्क्वायर माइनस का 26k प्लस 168 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप की आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे इसे। देखिए आराम से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसे, कि आप इसका 168 का 1 में आप इसका मिड टर्म सॉल्व करिएगा, 168 को ऐसे फैक्टर करिएगा जो आपके पास 26 बना दें। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 1 जा, नहीं 2 जा, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 26 बनाना है हमें। 7 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो देखिए इसमें आपका
स्प्लिटिंग का मिड टर्म हो सकता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 7 2 जा 14, तो 12 एंड 14, तो के स्क्वायर माइनस का 12 के माइनस 14 के और माइनस प्लस होता है तो प्लस का 68, 168 चाहिए हमें। यहाँ से इसे ग्रुपिंग कर लो, आपकी के की वैल्यू आराम से आ गई, तो के यहाँ से कॉमन आया तो के माइनस 12 माइनस 14 यहाँ से कॉमन आया तो के माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपकी के की वैल्यू आराम से आ सकती है, तो के माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और के माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू आ गई 12 और के की वैल्यू आ गई 14। ये दो वैल्यू आप लोगों की आ चुकी हैं, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू ही फाइंड करा रहा था और दोनों वैल्यू आपका आराम से आ गई। इसका यही कॉन्सेप्ट कहता है कि आप लोग इक्वल रूट्स या रियल रूट्स बोल दें, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों।